आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। विधानसभा चुनाव की कवरेज यात्रा हमारी आज किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र जो अलवर ज़िले के अंदर आता है और नया ज़िला इसका खैरथल बन गया है और लोकसभा क्षेत्र है वो अलवर है। तो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम एक जगह बैठे हैं और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो चुनावी माहौल है कैसा रहा है, कौन सी पार्टी आगे निकलेगी और कौन सी पीछे रहेगी। यहाँ जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है तो कुल 9 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से चरण सिंह यादव और कांग्रेस से दीपचंद खेरिया जो वर्तमान में विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से रामहेत सिंह यादव और सिमरत संधू हैं वो बीएसपी से हैं, और जगदीश चंद्र यादव हैं वो अभिनव राजस्थान पार्टी से हैं, और जावेद खान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से हैं। इस तरह से कुल 9 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वर्तमान में जो कुल वोट हैं वो 2,54,345 हैं और बूथ हैं वो 251 हैं। पिछली बार यानी 2018 का चुनाव यहाँ से BSP की सिंबल पर दीपचंद खेरिया ने जीता था, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और अभी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको तब जो वोट मिले थे 73,779 वोट मिले थे, और BJP है उसके जो उम्मीदवार थे रामहेत सिंह यादव वो दूसरे नंबर पर रहे थे और उनको वोट मिले थे 63,883, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव रहे थे, उनको वोट मिले थे 39,033 वोट मिले थे, और जीत का अंतर है वो 9,916 वोटों का रहा था। तो अब हम जानना चाहेंगे जो स्थानीय लोगों से कि क्या यहाँ का माहौल है। सबसे पहले हमारे साथ जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद साबिर शमसी है। साबिर साहब, आप कौन से गांव के हो? मेरा गांव खैरथल के नज़दीक में पड़ता है, नंगला डूंगर गांव में। तो अभी क्या माहौल लग रहा है आपको किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का? किशनगढ़ बास में जो फ़िलहाल का जो माहौल है वो अभी कहा नहीं जा सकता, और लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ हावी है इस चुनाव में फ़िलहाल में। अच्छा, कांग्रेस के जो विधायक हैं जो वर्तमान में उम्मीदवार भी हैं, जो सरकार में 5 साल शामिल रहे, तो जनता की उम्मीदों पे कितने खरे उतरे, क्योंकि आप इस इलाके के हो, गांव में घूमते रहते हो? देखो, उन्होंने जो 5 साल में काम किया उनमें एक काम तो ये है कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना के रखी, कोई ऐसा सौहार्द ख़राब नहीं होने दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोगों का जो विश्वास था और लोगों ने जिस काम के लिए वोट दिए थे, बढ़ चढ़ के वोट दिए थे, उनका टिकट कट गया था फिर भी उनको वोट दिए थे, और ख़ास तौर से जो मेवात का जो क्षेत्र आता है उसने, लेकिन उन बातों पे जो काम उसको करने थे वो नहीं करे। और ख़ास कौन से ऐसे काम? कोई जैसे शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत कोई काम नहीं हुआ, और ख़ास तौर से मेवात का जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है बागोड़ा मोटुका के नीचे जो गांव है, इधर पूरा एरिया, उसमें शिक्षा को लेकर ना कोई स्कूल ना कोई ऐसा कॉलेज, और ख़ास तौर से बच्चियों की जो शिक्षा है उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, और जो कोई काम हुए वो दूसरी साइड में ले गए, दूसरी साइड में काम हुए। मतलब जिन इलाकों में उनको कई बार वोट कम मिले थे वहाँ काम ज़्यादा हुआ। हाँ। और जिन इलाकों में ज़्यादा वोट मिले वहाँ काम कम हुए या नहीं हुए। हाँ, इसीलिए वो लोग जहाँ वोट ज़्यादा दिया था फिर भी काम नहीं हुआ, वो लोग नाराज़ हैं। अब देखो उनकी क्या सिचुएशन रहती है कि वो आने वाले मतदान से पहले के जो दिन हैं उनमें अपने उन लोगों को मना सकते हैं और क्या प्रभाव उन पर डाल सकते हैं। अब उसके पर चुनाव का खास जो प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, वो प्रभाव है। तो जैसे अभी अगर वो चुनाव मैदान में हैं और चुनाव जीतेंगे तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कि क्या जो पिछली बार जो काम कोई छूट गया था, कोई वादा किया था या नहीं किया तो भी करना चाहिए ऐसा कोई काम? देखो, इनसे उम्मीदें बहुत थी, खासतौर से जो इनको काम करना था, जैसे मेवात का जो इधर बागोड़ा का जो क्षेत्र है उसमें जो काम करना था, जैसे किशनगढ़ बहुत दूर पड़ता है, उप तहसील किसी गांव को, जैसे धमुकड़ का जो एरिया है या घाटी का स्टैंड है, उधर उप तहसील का कोई दर्जा देते, लोगों को आसानियां होती, लोगों को आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और
एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके मेवात में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उस पर कोई काम नहीं हुआ और कोई बच्चियों के लिए कोई एजुकेशन का कोई ऐसा हब होना चाहिए, जैसे बच्चियों के लिए कोई स्कूल, बच्चियों के लिए कोई कॉलेज। आगे भी उम्मीदें यही रहेंगी, अगर वो बनते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, हम भी इसी आधार पर वोट देंगे कि वो इस एरिया में और या खैरतल की साइड में जो हमारा खुद का जो एरिया पड़ता है उसमें भी ऐसा काम नहीं हुआ। ख़ास तौर से यह है कि यहाँ की स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ होना चाहिए, पूरी जो सब्जेक्ट हैं उनके टीचर यहाँ पूरी तरह से नहीं है और स्कूलों का हाल जो ख़राब है उस पर भी बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं हुआ। जी साहब, आपका पूरा नाम? मेरा नाम कारी साहून है, मेरा गांव मिर्ज़ापुर है और मैं किशनगढ़ बास में रहता हूं। तो क्या ये जो जनाब कह रहे हैं तो इनकी बातों में कुछ है कि लोग नाराज़ हैं, कुछ काम हैं जो नहीं हुए, जो होने चाहिए थे? हाँ, बिल्कुल नाराज़ हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विधायक बुजुर्ग हैं, कुछ तो उनके विचारों की पुराने ज़माने की अकल है, इसलिए वो पूरे लोगों पर तक पहुंच नहीं पाए। असल तो नाराज़गी मेन तो ये है। बाकी रही पार्टी की बात, पार्टी के नाते कांग्रेस को वोट देंगे। हम कांग्रेस के वोटर पक्के हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कांग्रेस को यहाँ से जिता के भेजेंगे, क्योंकि इनका एक एहसान हमारे ऊपर ऐसा है कि जो आज तक किसी एमएलए ने, किसी विधायक ने नहीं किया। वो क्या है, वो ये है कि उन्होंने ज़िला हमारे लिए इतने नज़दीक कर दिया जैसा हमारा घर हो। तो ये जो छोटी मोटी नाराज़गी हैं चुनाव तक दूर हो जाएंगी? हाँ, ये तो इंशाल्लाह 20 के बाद लोग बैठेंगे सही जगह पर और 75% तो अब भी बैठे हैं, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। आपको क्या लग रहा है कारी साहब कि हार जीत का कितना अंतर रहेगा? क्या आप कह रहे हो वो जीतेंगे या कोई और जीतेगा? नहीं, वो हार जीत का अंतर तो बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। कितना रहेगा? बस कम से कम 20,000 से रहेगा। 20,000 से कौन जीतेगा? कौन? कांग्रेस जीतेगी 20,000 से। पक्का जीत रही है? हाँ, पक्का जीत रही है, क्योंकि यादव में भी नाराजगी है, आपस में दो पार्टियां हैं, तो उनका आधे वोट इनको मिलेंगे, कांग्रेस को। अच्छा, अपने जो जैसे यहाँ पास में जो तिजारा सीट है वहाँ योगी आदित्यनाथ आए, वो एक उनके साथ में बयानबाजी हुई, फिर उससे वायरल भी हुई, बड़ा नफरती बयान वहाँ मंच से दिया गया। तो इन चीज़ों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, नफरती बयानों का कोई असर है किशनगढ़वास में? नहीं, हमारे किशनगढ़वास में असर है ना। जो सरदारों की वोट थी वो खासकर हमें मिल रही, कांग्रेस को मिल रही है, वो उस बयानबाजी की वजह से? बयानबाजी से। और वो जो हमारे बाबा साहब हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है उनकी ज़बान से। मतलब आप ये मान रहे हो कि जो तिजारा में मीटिंग हुई, जो बयानबाजी हुई, उससे बीजेपी को वहाँ और यहाँ दोनों जगह नुकसान हुआ? खुल्लम खुल्ला नुकसान है। बीजेपी का वहाँ लोगों ने पुतला फूंका है और उसका, जिसने वो बयानबाजी की थी, उसका पुतला फूंका है। हमारे बीच इस इलाके के सोशल वर्कर हैं और इनके वालिद साहब एमएलए भी रहे हैं और ये ख़ुद हैं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, राजस्थान वक्फ बोर्ड के, जुबैर अलवरी साहब। इतना ही नाम लिखते हो या कुछ आगे पीछे और भी लगाते हो? नहीं, बस जुबैर अहमद अलवरी। जुबैर अहमद अलवरी साहब। तो वालिद साहब कामा से रहे थे विधायक? हाँ, 52 में वो कामा विधानसभा से एमएलए रहे हैं। पहले विधायक वहीं से? पहले विधायक वहीं से हैं। वैसे स्वतंत्रता सेनानी मेरी माँ भी और बाप भी दोनों हैं। मतलब खुशी की बात यह है कि इनके वालिद और वालदा हैं वो दोनों स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और वालिद हैं वो कामा विधानसभा क्षेत्र से पहले प्रथम विधायक वहाँ से रहे, मौलवी इब्राहिम साहब। जी हाँ, बेशक। तो अभी आप इस पूरे इलाके में घूम रहे हो, किशनगढ़ बास, तिजारा, अलवर, नगर, खैरथल, कटुमर, जो भी आपका इलाका है मेवात का, चाहे भरतपुर का हो या अलवर का हो, तो क्या लग रहा है, कैसा चुनावी माहौल है? तो कुछ चुनावी माहौल जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस मर्तबा जो कांग्रेस में राजस्थान में अशोक गहलोत की जो वो घोषणाएं हैं, उनका पूरा एक तो असर है। उन घोषणाओं से लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। और वो घोषणाएं ऐसी हैं कि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, चाहे वो औरतों के लिए 10,000 रुपये है, मोबाइल है, या और बहुत से ऐसी घोषणाएं हैं जो 25 लाख रुपए तक का इलाज के लिए जो सिस्टम रखा है, 10 लाख रुपए तक का क्लेम का रखा है, 500 रुपये का सिलेंडर का रखा है। ये काफ़ी सारी घोषणाएं हैं इस प्रकार की, जिन घोषणाओं से 100% लाभ मिलेगा और ये इस मर्तबा जो पहली परंपरा थी वो टूटेगी। अच्छा, अलवर ज़िले की कितनी विधानसभा हैं जो कांग्रेस जीत रही है आपके हिसाब से? अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र को मामूली सा मैं डाउटफुल मानता हूँ। कौन सी? मंडावर को।
वरना जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, रामगढ़ से जुबैर खान जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, तिजारा से इमरान खान जी अच्छे जीत रहे हैं, किशनगढ़ से दीपचंद खैरिया जी अच्छे जीत रहे हैं। इसी तरीके से शकुंतला रावत हो, ये सब जो है बात एक अठूमर से हों या जो है बात राजगढ़ से हों, इनका सबका जो है बात एक मतलब थानागाजी से सारी जगहों से कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। मैं पूरे अलवर भरतपुर दोनों ज़िलों में घूमा हूँ। भरतपुर का क्या हाल है? भरतपुर के अंदर नगर से वाजिब अली साहब जो है बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। वहाँ ये थोड़ा सा अभी माहौल कामा का ठीक नहीं है, लेकिन देखते हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो भी कुछ न कुछ। अच्छा, ये आपकी सीट के बारे में करें, कुछ विधायक जी से, कुछ खैरिया जी से नाराज़गी हैं काम को लेकर के? इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में नाराज़गी है, लेकिन वो नाराज़गी इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं है कि जिससे लोग नकार दें। वो ऐसी नाराज़गी है कि जिसको लोग माफ़ कर सकते हैं। तो हमारे ज़रिए क्या आप विधायक जी से ऐसी अपील करेंगे कि छोटी मोटी जो भी नाराज़गी है इसकी चुनाव से पहले कैसे भी इसको सॉर्ट आउट किया जाए? नहीं, उसके लिए हम विधायक जी से डायरेक्ट भी एक कह रहे हैं कि भाई जो है बात छोटी मोटी जो बातें हैं उनको आप जाके और उनको एक्सेप्ट करो। उसकी वजह ये है, जो असलियत है, मैं आपको बात बताऊं कि राजस्थान के पूरे के अंदर यूँ तो चुनाव हुआ था, 5 साल हो गए चुनाव को, लेकिन लेके मुख्यमंत्री से और विधायक तक इसमें सिर्फ 2.5 साल ही तो काम करने को मिला है। भाई 2.5 साल तो कोविड में गया, अब 2.5 साल में इन्होंने काम किया है। बुज़ुर्ग आदमी हैं, ये जा नहीं पाए, कुछ जगहों पे गलतियां हुई हैं, छोटी मोटी वर्कर हैं, जब मेहनत करते हैं तो उम्मीदें भी ज़्यादा जगती हैं, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। विकास के तौर पे जो शाबिर शमसी साहब जो जिक्र कर रहे थे उससे मैं सहमत हूँ 100%, क्योंकि बाघोड़ा जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वोट इसने दी थी, सबसे ज़्यादा विधायक जी के चहीता ये इलाका कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी उपेक्षाएं कुछ हुई हैं। अच्छा, और उन उपेक्षाओं में कई चीज़ें हैं, चाहे भले से वो दमोकड़ का उप तहसील का मामला हो, वो बननी चाहिए। वहाँ लड़कियों के लिए एक कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तय करना पड़ता है सफ़र। कॉलेज का सिस्टम भी वहाँ पर जो है बात है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए वहाँ पर वो सिस्टम हो। एक वहाँ पर हेल्थ का सिस्टम अभी सही तरीके से नहीं बैठा है, वहाँ पर एक 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है बात है पड़ता है, तो वहाँ हेल्थ के लिए जो है एक CHC सेंटर जो है ना बात है ठीक ढंग का इस तरीके जिसमें एक 20 एक बेड की भी व्यवस्था हो। वो आप तो पूरे इलाके में घूमते हो, आपके वालिद MLA रहे हैं, आप पूरी तरह सियासतदान हैं और घूमते हो इलाके में, हरियाणा के, राजस्थान के इलाके में। ऐसा नहीं लगता क्या कि जो भाजपा के कुछ नेता हैं वो जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं, मेवात कौम को, मेव इलाके को जो टारगेट बनाते हैं, और ऐसा भी कि मतलब मजबूरी में भाई वोट देना है, नाराज़गी भी है लेकिन वोट भी दे के आना पड़ रहा है, तो कहीं ये माहौल तो नहीं है? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं मेरे पिता के साथ में बचपन में मुझे सेवा करने का मौका मिला था सन 67, 68, 69, 70 में। तो अलवर में मदरसा है दाऊदपुर में, वो मदरसा ही पिता का ठिकाना था। मदरसा 47 के बाद मदरसे को फादर ने ही कायम किया था। तो वहाँ पर हमने जो कुछ सीखा है वो बहुत बड़ी तादाद एक हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की देखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण के लिए कुछ लोग जो है दिन रात कोशिश ये कर रहे हैं, चाहे अभी जैसे पिछले कुछ दिनों बाद हरियाणा में नूह में 31 तारीख वाला मामला हो या उससे पहले के जो हालात हों, ये इस किस्म के जो है बात कई मर्तबा बना रहे हैं। और ये एक टारगेट है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है जिसको BJP कहा जाता है, उसके पास में सिर्फ नफ़रत की राजनीति है, वो नफ़रत से ही अपना करते हैं। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का जो मोहब्बत का पैगाम है, उसके देखते हुए इस इलाके के अंदर जो हिंदुस्तान लेवल पे झगड़ा फैलाने का मंसूबा था,
उसको हमारे जाट भाइयों ने, सरदारों ने और यहाँ के सेकुलर हिंदुओं ने, मैं ये नहीं कहता कि जाट भाई सरदार तो थे ही थे, लेकिन यहाँ और जातियाँ भी बहुत काफ़ी मौजूद हैं, उन सब जातियों ने मिल के ये कहा कि वतन हमारा है, हम सब भाई हैं आपस में मिल के। और उस वक्त सीतल में जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसके बाद में यहाँ पर जगह जगहों पे इस बात का जो है बात असर हुआ कि भाई कहाँ की लड़ाई कहाँ उसको रखा जाए, और हम आपस में यहाँ पर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी अगर जब पंचर होगा तो हम जो है बात है गाड़ी नहीं चल पाएगी। और हमारा यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर आपस में भाईचारा मोहब्बत से अगर जो रहेंगे तो इस देश का और हमारा तरक्की होगी। और अगर जो हम यहाँ पर ज़रा सी भी नफरत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम देश का नुकसान कर रहे हैं। जुबैर साहब जो बता रहे हैं, जो नूह के इलाके में कुछ महीनों पहले जो माहौल ख़राब हुआ था, उसके बाद में जो सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही थी कि तमाम जो खेती किसानी से मुतालिक जो कौमें थी, जो हिंदू भाई थे, वो तमाम जातियां हैं, जाट हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, ये लोग बड़े पैमाने पे सामने आए और उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा और इस पूरे मेवात इलाके को, जिसमें चाहे हरियाणा का इलाका शामिल हो, राजस्थान का इलाका शामिल हो, और सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा कि यहाँ हम माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। और ये एक इसका अच्छा प्रभाव पड़ा कि सांप्रदायिक ताकतें हैं वो यहाँ इस इलाके में वाकई कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम आगे भी बात करेंगे इस मामले में कि किशनगढ़ बास का जो चुनाव है उसका माहौल कैसा रहेगा। जी साहब, आपका पूरा नाम? शौकत खान, मंदवापुर। तो क्या लग रहा है आपको किशनगढ़ बास का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में दीपचंद खैरिया जीत रहे हैं। पक्का जीत रहे हैं? पक्का, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। जीतने की वजह क्या है? जीतने का विकास किया है इसने। विकास के अलावा भी कोई? देखो, विकास किया है, आपस में मतलब भाईचारा बना के रखा है, किसी तरह का कोई जब झगड़ा विवाद, कोई जाति पात का कोई मामला नहीं है। अच्छा कार्यकाल रहा है इसका। नहीं, इनके बारे में सुना है कि एक बुजुर्ग हैं, शरीफ आदमी हैं और लोग इनको पसंद करते हैं कि मतलब इनका चेहरा है वो एक शराफत का चेहरा है इसको, एमएलए साहब को। जी, ईमानदार छवि का आदमी है, अच्छी छवि रही है इसकी, ईमानदारी में पहले से नाम रहा है इसका, बहुत विकास किया है इसने। अच्छा, ये जब हारे थे तब का माहौल कैसा रहा था? दूसरी पार्टी के आदमी जीते तब ठीक था, वैसे माहौल तो इसका हमेशा ही ठीक रहा है, पहले से ही है। इसने कहा आज तक कोई ऐसा ध्रुवीकरण या किसी जातिवाद का या किसी विवाद का या किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहा इसमें। नहीं, जी ये हार गए थे, दूसरी पार्टी के आदमी जीते थे, तब क्या माहौल कुछ ख़राब हुआ? उसने तो दंगा भड़काने का, जातिवाद का, उनका तो यही नारा था। बीजेपी पार्टी तो हमेशा देखो आपस में लड़ाना, भाईचारा बिगाड़ना। उसने एक तरह की एक तरफा काम किया है कि यादव समाज के जो मेवात विकास बोर्ड का पैसा था, वो टोटल पैसा उसने मेवात विकास बोर्ड का पैसा राव साहब को ढाणी में इधर उधर बोर्ड लगा दिए। मेवात में आज तक उसने एक टोली नहीं लगाई है। किसने? रामेश जी ने। तो जो विधायक हैं यहाँ के वर्तमान, दीपचंद खैरिया, जो अभी कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में हमने जब लोगों से जो मालूम किया है और गाँवों में हम गए हैं तो लोगों ने बातें जो बताई हैं कैमरे के सामने भी, कैमरे के बंद करने के बाद ऑफ रिकॉर्ड भी, कि विधायक महोदय का जो चेहरा है वो एक शराफत का चेहरा है, वो बुजुर्ग हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं। छोटी मोटी जो नाराज़गी हैं वो होती रहती हैं सियासत के अंदर, और जो चुनाव से पहले उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस हिसाब से वोट दे रहे हैं और अभी भी कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है और एमएलए साहब को भी फिर से दोबारा एमएलए बनाना है, और उस पर हमारा सबसे ज़्यादा काम रहेगा कि हमारा जो एरिया है, खैरतल का जो एरिया है, उसमें पानी की बड़ी किल्लत है और औरतें बहुत दूर दूर से पानी लेके आती हैं। वहाँ पानी की ऐसी किल्लत है कि बोर में पानी नहीं, हज़ार फुट करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ सरकार का या कहिए एक एमएलए का कोई ऐसा ज़्यादा काम नहीं हुआ पानी के ऊपर। और उस उम्मीद पे भी हम वोट दे रहे हैं कि पानी पे हमारा कितना काम होता है, पानी की जो किल्लत है वो कितनी दूर होती है, तो उसको लेके भी। और ख़ास धन्यवाद इनका ये भी रहा है कि हमारे जो अल्लूर का जो ज़िला था वो बहुत दूर पड़ता था, या भिवाड़ी अगर बनता तो वो भी हमारे लिए बहुत दूर पड़ता। हमारे नज़दीक में जो ज़िला बनाया खैरतल, हम ज़िले के बिल्कुल करीब हो गए, ये इनके लिए बहुत धन्यवाद की बात है। और अशोक गहलोत का भी धन्यवाद है, पूरे शासन का धन्यवाद है। जो खैरथल ज़िला बनाया है अशोक गहलोत सरकार ने, जो यहाँ पास में पड़ता है, तो उससे भी बड़े खुश हैं लोग। और
जो अब बाकी चीज़ें तो चुनाव के बाद मतगणना होगी 3 दिसंबर को, तब मालूम चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन विधायक महोदय की जो शराफत की छवि है वो पूरे इलाके के अंदर मौजूद है और लोग तमाम छोटी मोटी बातों के बावजूद उनसे खुश हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।